कैलेंडर ईयर 2024 का छठा दिन, 5 दिन बीत चुके हैं और यदि आप चाहते हैं कि इस कैलेंडर ईयर में आपको रेगुलेटर कोई पेनल्टी ना लगाए या आप ये भी चाहते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, तो आपके लिए इन 10 इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को जानना बहुत जरूरी। सबसे पहला, लास्ट एसजीबी FY 23-24 का इन्वेस्टमेंट डेट। फ्रेंड्स, एसजीबी मीन्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आखिरी ट्रेंच 12 फरवरी को इशू हो रहा है और वो 16 फरवरी को बंद हो जाएगा। यदि आप इस ट्रेंच को में इन्वेस्ट करना, आप यदि एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस ट्रेंच को मिस कर जाते हैं, तो अगला ट्रेंच फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही आएगा, जिसका डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ बातें जान लें, जैसे इसमें कम से कम आपको 1 ग्राम इन्वेस्ट करना होता है। यदि आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो अधिक से अधिक 4 kg इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि आप ट्रस्ट हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 kg की है। यदि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50 रुपये पर ग्राम की आपको रेट में डिडक्शंस मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे, और इसका रेट डिपेंड करता है जिस दिन ये ओपन होगा, यानी 12 फरवरी 2024 को ओपन होगा, उसके 3 बिजनेस डे के में जो भी क्लोजिंग डेट गोल्ड का होगा डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन ज्वेलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन, उसके एवरेज रेट के हिसाब से ये रेट डिसाइड होगा। दूसरा, फ्री आधार अपडेशन डेडलाइन। यदि आपको आधार में कोई अपडेशन करना हो और आप चाहते हैं कि ये अपडेशन ऑनलाइन करें और आप कोई फी देना नहीं चाहते हैं, तो उसकी आखिरी तारीख 14 मार्च 2024 है। यानी 14 मार्च 2024 तक यदि ऑनलाइन अपडेशन आधार में करना चाहते हैं, बिना फी दिए हुए आपका अपडेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद यदि अपडेट करना चाहेंगे तो आपको फी देना पड़ेगा, जो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग रेट होंगे। हालांकि आज के दिन में भी यदि फिजिकली आप आधार अपडेशन कैंप में जाते हैं, वहां अपडेट कराते हैं, तो आपको वहां फी देना पड़ता है फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तीसरी बात है डिडक्शन ऑफ TDS ऑन हाउस रेंट। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से यदि आप 50,000 या उससे अधिक पर मंथ हाउस रेंट पे कर रहे हैं, तो ये हाउस रेंट पे करने वालों की ड्यूटी है कि वो उस पर TDS काटे, और ये इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से ये TDS आप या तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आप TDS काट सकते हैं, या जिस दिन आप हाउस वैकेट कर रहे हैं उस तारीख तक TDS काट सकते हैं। और इस हिसाब से यदि आपको उस हाउस में रहना है एंड यू आर पेइंग 50,000 और मोर पर मंथ एज रेंट, तो ये आपकी ड्यूटी है कि 31 मार्च 2024 तक पूरे वर्षों का TDS काट लें। नंबर 4, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है, और यदि आप चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, तो निश्चित रूप से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और वो इन्वेस्टमेंट करने की डेट भी 31 मार्च 2024 है। इन्वेस्टमेंट जहां कर सकते हैं, जैसे ATC, ATD, ATG, जहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सबों की अंतिम समय 31 मार्च 2024 है। पांचवा, स्पेशल FD डेडलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे बैंकों ने स्पेशल FD ऑफर किया है, जिसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल HDFC का सीनियर सिटीजन स्पेशल FD, जिसकी वो डेडलाइन 10 जनवरी 2024 है, और इसी तरह से SBI की वी केयर FD, इसकी अंतिम डेट 31 जनवरी 2024 है। यानी, और आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक पे के पोर्टल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि यदि उन बैंकों ने स्पेशल FD ऑफर की है सीनियर सिटीजन को विद स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनकी अंतिम डेट क्या है। ये हर बैंकों की डेट अलग अलग है। अगला डेडलाइन, कलेक्शन ऑफ फॉर्म 16 और 16A। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्म 16 जो सैलरी जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉय को देते हैं, और अदर देन सैलरी का जो TDS कटता है उसका सर्टिफिकेट 16A में देते हैं। और इन दोनों ही केस में फॉर्म 16 और 16A कलेक्ट करने की लास्ट डेट 15 जून 2024 है, और वो फॉर्म जो 16 या 16A आप 15 जून 2024 के पहले कलेक्ट करेंगे, उसका मिलान आप अपने 26AS और AIS से जरूर करनी। ये दोनों मैच करना चाहिए। यदि आप में कोई डिफरेंसेस है तो आप अपने एम्प्लॉयर या जिसने आपका TDS काटा है उसको आप ये बता सकते हैं कि इसको ठीक करें, ये 26AS के साथ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन,
नॉमिनेशन इन डीमैट एंड म्यूचुअल फंड फोलियोज। सेबी ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसको बढ़ा के 30 जून 2024 कर दिए। इसका मतलब यदि आपका डीमैट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है, तो डीमैट अकाउंट में या म्यूचुअल फंड फोलियोज में आपको नॉमिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा। इसके दो तरीके हैं। यदि आप कोई नॉमिनी नहीं करना चाहते हैं तो ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी डीमैट डिपॉजिटरी को या म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार को कि आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं। और यदि किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अगला इंपॉर्टेंट थिंग, ITR फाइलिंग डेट। यदि आप ITR 124 आप यदि फाइल करते हैं तो इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई सामान्य अवस्था में अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 होती है, अनलेस कि सरकार इसको ना बढ़ाए। यदि सरकार ना बढ़ाए इसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बढ़ाए इसको, तो 31 जुलाई 2024 ही आखिरी डेट होगी। और यदि आप इंडिविजुअल हैं या कोई और अदर द इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अकाउंट्स ऑडिट होती हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है और उसका ITR फाइल करने का डेट 31 अक्टूबर 2024 है। अगला इंपॉर्टेंट डेडलाइन, एडवांस टैक्स पेमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस टैक्स पेमेंट यदि 10,000 या उससे अधिक आपका एक वर्ष में टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। और इस क्वार्टर का यानी जनवरी से मार्च क्वार्टर का ये अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 है। और यदि आपने इसके पहले एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है तो सारे एडवांस टैक्स आप 15 मार्च 2024 तक अवश्य जमा करा दें, अन्यथा हो सकता है कि बैंक आपको पेनल्टी इंपोज कर दे। बिलेटेड और रिवाइज ITR। बिलेटेड मीन्स यदि डेडलाइन तक आप जमा ना कर सकें, ITR फाइल ना कर सकें तो उसकी बातें होती हैं। और रिवाइज का मतलब यदि आपने डेडलाइन के पहले फाइल कर दिया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ गलतियां हो गई, उसको रिवीजन करने का डेट जो होता है और वो डेट 31/12/2024 है। यानी यदि आपने 31 जुलाई जो कि नॉर्मल डेट है ITR फाइल करने का, आपने फाइल नहीं किया है तो आप 31/12/2024 तक बिलेटेड ITR फाइल करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें कुछ पेनल्टी देनी होगी आपको। और यदि आपने 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल कर दी है लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, इसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो भी रिवाइज करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 भी है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इन 10 पॉइंट्स को यदि आप याद रखेंगे तो संभवतया आपको कोई रेगुलेटर इस बारे में कोई पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता है और न ही आप कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। थैंक यू।